बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा का सही तरीका क्या है? अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो तकबीर तहरीमा कहने में गलती करते हैं और तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का भी पता नहीं होता कि हाथ कहाँ तक उठाए जाएं, कैसे उठाए जाएं, सुन्नत तरीका क्या है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो गलती करते हैं। कई कई सालों से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, काफ़ी उम्र को पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी वो तकबीर तहरीमा कहने में गलती करते हैं। तो तकबीर तहरीमा का सही तरीका, सुन्नत तरीका क्या है? और इसी तरह तकबीर ऊला के साथ जब हम जमात में शामिल होते हैं, इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो तकबीर ऊला में शामिल होने का तरीका क्या है? किस वक्त हम शामिल हों नमाज में तो हमारी तकबीर ऊला कहलाएगी। तकबीर ऊला किसे कहते हैं? तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूंगा और इसका तरीका हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखें, तकबीर तहरीमा जो हम नमाज शुरू करते हैं, पहली तकबीर कहते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हुए तकबीर कहते हुए हम कानों तक हाथ उठाते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है? इसमें लोग गलती क्या करते हैं? अक्सर लोगों को इल्म भी नहीं होता कि अपने हाथ कहाँ तक उठाने हैं और कैसे उठाने हैं, हाथों का रुख कहाँ होना है। कुछ यूं हाथ उठाते हैं, कुछ यहाँ तक हाथ उठाते हैं, यूं करते हैं, कुछ जो है यूं करते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, कुछ यूं कर लेते हैं, कुछ यूं कर लेते हैं। तो कौन सा तरीका हमारा दुरुस्त है? तो देखें, तकबीर तहरीमा के लिए जब हम हाथ उठाएंगे तो हमारी जो हाथों की हथेलियाँ हैं, इनका रुख जो है किबले की तरफ होगा और उंगलियां सीधी होंगी। हथेलियों का रुख किबले की तरफ होगा। ये तरीका जो है इस तरह होगा। हमारे ये अंगूठे जो है, अंगूठे के जो पोरे हैं, किनारे हैं अंगूठे के, ये यहाँ तक आएंगे। कानों का जो ये नरम हिस्सा है, जिसको कानों की लो कहते हैं, इस नरम हिस्से तक ये अंगूठे आने चाहिए। इनका ये सिरा जो अंगूठों का है, इतने हाथ उठाने चाहिए कि ये कानों की लो के बराबर हाथ आ जाए, अंगूठे आ जाए। तो ये हाथ उठाने का तरीका है। अल्लाहु अकबर, यूं कानों तक हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए और हथेलियों का रुख सीधा किबले की तरफ होगा। तो इस तरह हम कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर तकबीर के साथ कहेंगे और फिर तकबीर कहकर हाथ छोड़ देंगे, बांध लेंगे। और हाथ बांधने का तरीका ये होगा कि हम ये तीन उंगलियां दरमियान वाली, इनको जो है अपनी कलाई के ऊपर, बाएं हाथ की कलाई पर यूं रख देंगे और ये छोटी उंगली और ये अंगूठा, अंगूठा कलाई के ऊपर की तरफ आ जाएगा और छोटी उंगली कलाई के नीचे की तरफ यूं हल्का बन जाएगा और ये तीन उंगलियां कलाई के ऊपर यूं आ जाएगी। तो ये होगा। और ये हाथों की जो दाएं हाथ की हथेली है, इसको बाएं हाथ की पुष्ट के ऊपर यहाँ पर जो है रख देंगे। ये तरीका होगा और फिर यूं हाथों को पकड़ लेंगे तो ये हल्का बन जाएगा और हथेली जो है बाएं हाथ की हथेली के ऊपर आएगी। तो इस तरह हम हाथ बांधेंगे और नाक के नीचे हाथ बांधेंगे। तो तकबीर तहरीमा जो हम नमाज शुरू करते हैं, इसमें जो गलती है वो गलती आपको समझ आ गई होगी कि जो हम अपनी मर्जी से हाथ उठाते हैं, कोई यहाँ करके हाथ उठाता है, कोई यूं हाथ उठाता है, कोई यूं हाथ उठाता है, कोई यूं करके हाथ उठाता है। तो मुख्तलिफ तरीके से लोग हाथ उठाते हैं। तो सही तरीका यह है कि हाथों की हथेलियों का रुख जो है वो किबले की तरफ होगा और उंगलियां सीधी होगी और ये अंगूठे के जो किनारे हैं, पोरे हैं, ये कानों के लो के बराबर है। इतना ऊपर हाथ उठाना है कि अंगूठे कानों की लो के बराबर है, ये नरम हिस्सा कानों का। तो ये तो हो गया हाथ उठाने का और तकबीर तहरीमा कहने का तरीका, जो आपको समझ आ गया होगा। और अब जो तकबीर ऊला होती है कि हम नमाज में इमाम के साथ शामिल होते हैं, कि तकबीर ऊला के साथ जमात में शामिल हुआ जाए। तकबीर ऊला किसे कहते हैं? तकबीर ऊला होती है कि जब इमाम नमाज शुरू कर दे, इमाम तकबीर तहरीमा कहे, अल्लाह अकबर कहे, तो इस तकबीर के साथ हम जमात में शामिल हो जाए, इसको तकबीर ऊला कहते हैं। तो इसमें एक तो ये गलती हम करते हैं कि इमाम जब तकबीर तहरीमा कहने लगता है, तो बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो तकबीर तहरीमा इमाम के अल्लाह अकबर कहने से पहले ही अपने हाथों को उठा लेते हैं और कानों तक हाथ उठा लेते हैं। अभी इमाम ने भी तकबीर नहीं कही होती, तकबीर तहरीमा नहीं कही होती, तो पहले ही हाथ उठा लेते हैं। तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। इमाम से पहल करना किसी भी रुकन में, किसी भी तकबीर में, तो ये दुरुस्त अमल नहीं है।
اور اس پر حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، اور یہاں تک بتایا ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں اس شخص کا سر گدھے کے سر کی طرح نہ ہو جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں اس طرح کی بات آئی ہے، جو امام میں پہل کرتا ہے، امام سے پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے تکبیرات میں یا نماز کے ارکان، رکوع اور سجود میں، جو پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے یہ سخت وعید آئی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ میں جو امام کے ساتھ ہم شامل ہوتے ہیں تکبیر اولیٰ میں، تو مقتدیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ امام کے تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ امام جب تکبیر تحریمہ کہہ لے، امام جب ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے، تو اس کے بعد مقتدیوں کو اللہ اکبر کہنا چاہیے اور ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یعنی امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدیوں کو تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ باندھنے ہیں، تو وہ بھی ہماری تکبیر اولیٰ ہی کہلائے گی۔ علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے جو شخص بھی جماعت میں شامل ہو گیا تو اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ بعض فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص رکوع کی حالت میں پہلی رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کو بھی تکبیر تحریمہ مل گئی۔ لیکن رکوع سے پہلے جو شخص شامل ہو گیا اس کو تکبیر تحریمہ مل گئی۔ تکبیر تحریمہ رکوع سے پہلے یا امام نے ابھی قرأت شروع نہیں کی، سورۃ فاتحہ شروع نہیں کی، اس وقت آپ مل گئے تو تب بھی آپ کی تکبیر اولیٰ ہی کہلائے گی۔ یا امام نے قرأت شروع کر دی، آپ پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، امام قرأت شروع کر چکا تھا، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی، آپ نے نماز شروع کر دی، تو یہ بھی آپ کی تکبیر تحریمہ ہی کہلائے گی۔ تو اس لیے تکبیر اولیٰ میں جو امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ امام جب تکبیر کہہ چکے اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے، تو یہ اللہ اکبر جب امام کہے تو اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، تو یہ تکبیر اولیٰ کہلائے گی۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہی ہم نے ہاتھ اٹھانے، امام جب اللہ اکبر کہے تو مقتدیوں نے بھی ساتھ ہی تکبیر کہنی ہے، تو تب تکبیر اولیٰ ہوگی، اور اس وجہ سے وہ پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ امام کے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی ہمارے ہاتھ بھی اٹھے ہوں اور امام کے ساتھ ہی ہم تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ تو یہ عمل درست نہیں ہے، اگر اس میں امام سے پہل ہو گئی ہاتھ باندھنے میں تو یہ عمل درست نہیں ہے، اس پر وعید آئی ہے جو میں نے بتایا۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں جو غلطی کرتے ہیں لوگ اس کی اصلاح میں نے آپ کو کر دی، اور صحیح طریقہ تکبیر تحریمہ کا کیا ہے، اور تکبیر اولیٰ میں کب شامل ہو، تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں، تو اس کا مکمل طریقہ اور ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کچھ پوچھنا چاہیں، سمجھ نہیں آیا، تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔